हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होते हैं और एल्डिहाइड और कीटोन्स कैसे एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं। हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन के मैकेनिज्म को भी देखा था और हम लोगों ने क्लाइसन स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शंस की भी बात की थी। तो ये सारी चीजें देख लिया हम लोगों ने। अभी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बची हुई है जिसे हम लोग कहते हैं कैनिदारो रिएक्शन। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कैनिदारो रिएक्शंस की। कैनिदारो रिएक्शंस क्या होती है, कैसे कैनिदारो रिएक्शंस होती है और किन एल्डिहाइड्स और किन कीटोन्स के बीच में कैनिदारो रिएक्शंस होती है, कैनिदारो का मैकेनिज्म क्या है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे हम लोग जिसको टिश्नेको रिएक्शन कहते हैं, जिसमें किसी एल्डिहाइड को हम लोग एल्युमिनियम एथॉक्साइड से रिएक्ट कराते हैं। तो उस रिएक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो आज ये एल्डिहाइड और कीटोन्स का लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम लोग इन दोनों रिएक्शंस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैनिदारो रिएक्शंस। कैनिदारो रिएक्शंस क्या हैं और कैनिदारो रिएक्शंस में किस तरह से एल्डिहाइड्स जो है वो आपस में कंडेंस होते हैं, किस तरह से एल्डिहाइड्स के बीच में रिएक्शन होती है। तो ध्यान रहे, ऐसे जितने भी एल्डिहाइड्स होते हैं जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है या फिर बेंजल्डिहाइड है, जितने भी ऐसे एल्डिहाइड हैं जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ये एल्डिहाइड आपस में कंडेंस करते हैं एक स्ट्रॉन्ग एल्कली की प्रेजेंस में। तो स्ट्रॉन्ग एल्कली के प्रेजेंस में जब ये आपस में कंडेंस करेंगे, कंडेंस होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इन एल्डिहाइड्स के बीच में दो प्रोसेसेस होते हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है और अगर रिडक्शन होता है तो वो अल्कोहल बनाता है। तो अगर एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, दूसरे एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, एक लाइन में हम लोग इसको समझ सकते हैं कि कैनिदारो रिएक्शंस वो रिएक्शंस है जिसमें ऐसे एल्डिहाइड्स जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है उनका सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन होता है। जिस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एसिड बनाएगा, और जिस एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल बना लेता है। तो इस रिएक्शंस को ही हम लोग कैनिदारो रिएक्शन कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा नोट कर लेते हैं हम लोग कि दोज एल्डिहाइड्स या एल्डिहाइड्स which do not have alpha hydrogen like formaldehyde, self oxidized and reduced। ये सेल्फ ऑक्सीडाइज होते हैं और रिड्यूस्ड हो जाते हैं, रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्कली की प्रेजेंस में। एल्डिहाइड्स जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, ये सेल्फ ऑक्सीडाइज होते हैं और रिड्यूस्ड होते हैं किसमें, एल्कली की प्रेजेंस में। तो वन एल्डिहाइड गिव्स एसिड एंड अदर गिव्स अल्कोहल। एक एल्डिहाइड जो है वो एसिड बनाता है जबकि दूसरा जो होगा वो क्या बनाता है, वो अल्कोहल बना लेता है। तो देखते हैं कैसे। देखो, मान लो कि हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO और हमने दूसरा भी क्या लिया HCHO। दोनों फॉर्मेल्डिहाइड हैं, ऐसे फॉर्मेल्डिहाइड हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर एक एल्कली ले ले, यहां पे मान लो हमने लिया क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो कॉन्सेंट्रेट होगा। कॉम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया तो एक क्या बना लेगा, एक बना लेगा CH3OH, एक अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा जो बना लेगा वो HOOCK, क्या हो जाएगा ये पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट, और ये है मेथनॉल, मेथनॉल। तो एक अल्कोहल बना और दूसरा क्या बना, दूसरा जो है वो एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बन गया। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम लोग एक दूसरा एल्डिहाइड ले लें, जैसे बेंजोएल्डिहाइड C6H5COOH प्लस C6H5CHO और C6H5CHO दोनों ले लिया गया। इसको हमने लिया किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में, और ये NaOH जो होगा वो कॉन्क NaOH होगा, कॉन्सेंट्रेट एल्कली की प्रेजेंस में। तो अभी बनेगा क्या, एक बन जाता है बेंजिल अल्कोहल C6H5CH2OH, और दूसरा क्या बन जाएगा, देखो ये बना क्या अल्कोहल, दूसरा कन्वर्ट होगा किसमें, दूसरा कन्वर्ट होगा इसके कार्बोक्सिलिक साल्ट में, तो C6H5COONA, अब ये प्लस और ये माइनस, ये सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट बन गया, और यहां पे ये बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। तो एक अल्कोहल बना और दूसरा जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह से एक और हम लोग रिएक्शन ले सकते हैं, देखो CH3CH3 और यहां क्या लिया CHO, ये भी एक एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड में भी कार्बन जो लगा हुआ अल्फा कार्बन, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, क्या नाम होगा इसका, 2,2-डाइमेथिल प्रोपेनॉल, 2,2-डाइमेथिल प्रोपेनॉल, 2,2-डाइमेथिल प्रोपेनॉल। इसके दो मॉलिक्यूल ले लें, CH3CCHO, यहां भी लगाया क्या CH3 और यहां भी लगाया CH3। अगर इसको हम कॉन्क NaOH, यहां पे लिया हमने क्या NaOH कॉन्सेंट्रेट NaOH लिया, तो बनेगा क्या, एक तो बनेगा अल्कोहल CH3CCH2OH, और यहां लगेगा क्या CH3 और यहां क्या लगेगा CH3। दूसरा क्या बनेगा इसका, सोडियम साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये प्लस CH3CCOONA, यहां भी क्या हो गया CH3 और यहां क्या हो गया CH3। तो इनके अंदर सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन होता है, एक जिसके अंदर रिडक्शन होगा वो अल्कोहल बनाएगा, दूसरा जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनाता है। तो इस रिएक्शन को ही हम लोग कहते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। तो इनका मैकेनिज्म क्या होता है देखते हैं 1 मिनट में। मैकेनिज्म, कैनिज़ारो रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, तो फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं इसके मैकेनिज्म को। मिटा लें इसको। अभी हम लोग बात करेंगे कैनिज़ारो रिएक्शंस के मैकेनिज्म की, कि कैनिज़ारो रिएक्शंस एक्चुअली प्रोसीड कैसे करती है। तो देखो कैनिज़ारो रिएक्शंस जो है वो हाइड्राइड शिफ्ट रिएक्शन है। इस रिएक्शन के दौरान हाइड्राइड शिफ्ट होता है। हम लोगों ने क्लास 11th में ही पढ़ा होगा, आपको याद होगा क्लास 11th में जब ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म्स पढ़ाए जाते हैं तो वहां पे आपको हाइड्राइड शिफ्ट बताया जाता है। और अभी हम लोगों ने हैलोएल्केन्स में भी पढ़ा था कि किस तरह से मैथिल ग्रुप शिफ्ट होता है, कैसे जो है वो हाइड्रोजन शिफ्ट होता है और कैसे हाइड्राइड शिफ्ट होता है। तो वहां पे हम लोगों ने देखा था। और इस शिफ्ट की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं
वो नहीं मिल पाते, जबकि दूसरे प्रोडक्ट जो है वो मिलते हैं। तो इट इज ड्यू टू द मेथल शिफ्ट या ड्यू टू द हाइड्रोजन शिफ्ट या हाइड्राइड शिफ्ट। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब SN1 या SN2 रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें ये चीज जरूर बताई गई थी कि कैसे हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाते हैं, कैसे कोई भी मेथल ग्रुप शिफ्ट हो जाता है, जिससे रिएक्टिविटी जो होती है एल्किल हैलाइड्स की वो बढ़ सकती है और वो फास्टर SN1 या SN2 रिएक्शंस दे सकता है। तो इसकी वजह से जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है, जो कि एक सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनना चाहिए, वो नहीं बनता है, बल्कि कुछ दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है। तो ऐसे ही ये जो कैनेजारो रिएक्शन है, ये कैनेजारो रिएक्शन हाइड्राइड आयन शिफ्ट पे होती है। देखते हैं मैकेनिज्म। तो this reaction involve the hydride shift रिएक्शन। ये रिएक्शन जो होती है ये हाइड्राइड शिफ्ट में आती है, क्योंकि इसमें हाइड्राइड का शिफ्टिंग होता है। एक जगह से हाइड्राइड आयन यानी अपने इलेक्ट्रॉनों को लेकर के हाइड्रोजन जो है वो दूसरी पोजीशन पर जाके शिफ्ट करता है। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले स्टेप 1 देखें। स्टेप 1, पहले स्टेप में क्या होता है, तो पहले स्टेप में OH आयन जो होता है, OH आयन अटैक्स द कार्बोनिल कार्बन। OH आयन जो होता है वो कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है और बनाता क्या है, टू फॉर्म हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड। क्या बनाएगा, हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड बनाता है। ये किस तरह का अटैक होता है, तो इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक। It is a nucleophilic attack। ये एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। तो कैसे होता है देखते हैं। देखो मान लेते हैं कि हमारे पास है एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या है, बेंजल्डिहाइड। अभी इस पे एक OH आयन जो होगा वो अटैक करेगा। ये OH आयन अटैक करता है किस पे, कार्बोनिल कार्बन पे। जब ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इसके लिए ब्रेक करना होगा। ये बॉन्ड इसके लिए ब्रेक करेगा तो ये OH इस H पे अटैक कर लेगा। ये प्रोसेस जो होता है ये फास्ट होता है। ये प्रोसेस कैसा होता है, फास्ट होता है। और इस प्रोसेस के दौरान बनेगा क्या, देखो यहां बना C6H5C, यहां सिंगल बॉन्ड O हो गया। ये सिंगल बॉन्ड O बना, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड जो होता है वो इस ऑक्सीजन के लिए टूट जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहां पे ये OH क्या हुआ, जुड़ गया, ये OH जुड़ गया और यहां पे ये H रहेगा। तो पहले स्टेप में बेंजाइलडिहाइड पे OH आयन ने अटैक किया और ये प्रोडक्ट हमारा बना जिसमें ऑक्सीजन जो है वो स्लाइटली नेगेटिव हो गई। अभी क्या होता है, जब ये जो एनायन बना है, इसको मान लेते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप है, पहला एनायन है, तो ये जो एनायन बना, ये एनायन एक हाइड्राइड आयन डोनर के रूप में एक्ट करेगा। ये एक हाइड्राइड आयन डोनर होगा किसके लिए, एल्डिहाइड के सेकंड मॉलिक्यूल के लिए। तो स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2, तो द आयन जो बना है आयन एक्ट एज हाइड्राइड डोनर फॉर सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। दूसरे मॉलिक्यूल जो एल्डिहाइड का जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसके लिए ये हाइड्राइड डोनर की तरफ से काम करता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ
in the presence of negative charge on first ion help in the loss of hydride आयन। जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज ही हेल्प करता है किसके लिए? हाइड्राइड आयन को लूज करने के लिए। तो देखते हैं कैसे, देखो C6H5 C बॉन्ड O बॉन्ड OH और क्या हो गया बॉन्ड H। अभी ये नेगेटिव चार्ज है, ये करेगा क्या? ये अपने इलेक्ट्रॉनों को, जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है उनको यहां शेयर करता है। अभी यहां पे जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H बॉन्ड C6H5, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां शेयर करेंगे ये ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये हाइड्राइड आयन यहां शिफ्ट हो जाता है और ये बॉन्ड इसके लिए ब्रेक हो जाता है। ये प्रोसेस जो होता है वो स्लो होता है, स्लो होता है और यही स्टेप जो होगा वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। तो अब बना क्या? C6H5 C, यहां क्या हो गया डबल बॉन्ड O और क्या बना OH, ये हो गया। दूसरे ने जो यहां पे शिफ्ट किया ये क्या बनेगा प्लस H C, ये O नेगेटिव हो गया क्योंकि ये बॉन्ड इसके लिए ब्रेक हो गया था और यहां क्या जुड़ गया H और यहां क्या हो गया C6H5। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये एसिड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अभी ये अल्कोहल नहीं बना है। तो अल्कोहल बनने के लिए क्या होता है? अब जरा ध्यान से देखें यहां पे कि यहां पे प्रोटॉन एक्सचेंज होगा, प्रोटॉन एक्सचेंज, और ये रिएक्शन जो होगी वो फास्ट होगी। प्रोटॉन एक्सचेंज होगा और रिएक्शन कैसी होगी? फास्ट होगी। तो कैसे प्रोटॉन एक्सचेंज होगा? देखो ध्यान से, यहां पे जो ये H है, ये H O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये O के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो बचा कितना? ये C6H5 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O नेगेटिव, और जब ये यहां शिफ्ट हुआ तो HC और ये क्या हो गया OH H और C6H5, तो ये अल्कोहल बन गया और ये कार्बोक्सिलेट आयन बन गया जो इस मीडियम के अंदर उपस्थित किसी भी मेटलिक कैटायन से कंबाइन हो जाता है और एसिड का साल्ट बना लेता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो होती है वो प्रोसीड करती है, जो कैनिजारो रिएक्शन होती है। तो ये क्या बना? बेंजोएट आयन, बेंजोएट आयन, जबकि ये क्या बना? बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। तो ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है। फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम लोग अभी देखते हैं और क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस क्या होती है। तो आइए अब देखते हैं हम लोग क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस क्या होती है, किसे कहते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन? जैसे हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन में देखा था, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स या कीटोन्स लिए जाते हैं, या एल्डिहाइड और कीटोन्स अलग अलग लिए जाएंगे, तो उसको हम लोग क्रॉस एल्डोल कहते थे। वैसे ही क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस के अंदर हम लोग डिफरेंट एल्डिहाइड्स लेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस। तो द रिएक्शन या द रिएक्शंस बिटवीन टू डिफरेंट aldehyde, two different aldehyde and ketones, sorry aldehyde, two different aldehydes which do not have alpha hydrogen, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, do not have alpha hydrogen, is called क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन,
इसी को हम लोग क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शंस जो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड्स के बीच में होती हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कैनिजारो रिएक्शंस में कि जो भी एल्डिहाइड्स लेंगे वो ऐसे एल्डिहाइड्स होंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है लेकिन सेम होंगे। तो अगर एल्डिहाइड चेंज है, दो ऐसे एल्डिहाइड्स हैं जो डिफर है और दोनों के अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो उनके बीच में जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम लोग क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लो कि हमने एक लिया क्या CH2O और ये है फेनिल ग्रुप, इसके साथ लगा हुआ है CHO। ये क्या है पैरा मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरा मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरा मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसको अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड से HCHO इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, किसकी उपस्थिति में NaOH की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा CH3O CH3O। अब ध्यान देने की बात है, एक CHO जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में, और दूसरा जो CHO है जो फॉर्मल्डिहाइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इसके सोडियम साल्ट में, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम साल्ट में। तो ये हो गया CH2OH प्लस ये जो होगा वो हो जाएगा HCOONA, सोडियम साल्ट ऑफ मैथनोइक एसिड। तो अभी जो पहला प्रोडक्ट बना वो क्या बना, पैरामेथॉक्सी बेंजिल अल्कोहल, पैरामेथॉक्सी बेंजिल अल्कोहल। एक तो बना पैरामेथॉक्सी बेंजिल अल्कोहल और दूसरा क्या बना, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट या सोडियम मैथेनोएट। तो इस तरह से एक अल्कोहल बना और एक बन गया, एक क्या बन गया, एक बन गया सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से देखें यहाँ पे, तो एक जो ये पैरामेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड है और फॉर्मल्डिहाइड, ये दोनों एल्डिहाइड है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है लेकिन दोनों डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम लोग क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। आइए एक और रिएक्शन देखते हैं। देखो HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये क्या है, इथेन 1,2 डाई एल कहते हैं, इसका IUPAC नेम जो होगा वो है इथेन 1,2 डाई एल, लेकिन इसको हम लोग कॉमन नेम जो है वो ग्लाइऑक्सल के नाम से जानते हैं, ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल के नाम से जानते हैं। अगर इस ग्लाइऑक्सल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉन्सेंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो इसी के अंदर ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, दोनों चीजें इसी में होंगी। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगर इनका ऑक्सीडेशन होता है तो डेफिनेटली इनके अंदर क्या आएगा, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रॉपर्टी आएगा और अगर इनका रिडक्शन होगा तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखो HCH, यहां पे क्या हो गया, ये CH2 और बना क्या OH, फिर C डबल बॉन्ड O बॉन्ड ONA, ये क्या बन गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट हो गया। तो दोनों का जो दो यहां पे थे ये दोनों के बीच में ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ। अगर इसी को हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस करा लें, यानी यहां पे हम HCl से रिएक्ट करा दें तो डेफिनेटली ये Na जो है वो Cl के साथ निकल जाएगा और H यहां लग जाएगा, तो ये हो जाएगा HCOH और क्या हो गया HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH बन गया। क्या बना, इसी को कहते हैं ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड बन गया। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज, दिस टाइप of reaction is known
as intermolecular Cannizzaro reaction, इंटरमोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो, यानी एक ही मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीडेशन भी हो और उसी का रिडक्शन भी हो किसी एल्कली की प्रेजेंस में, जिससे प्रॉपर वे में वही रहेगा जो कैनिज़ारो रिएक्शन ही होता है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, जिसका रिडक्शन होगा वो अल्कोहल के ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अगर फर्दर इसको हम किसी भी प्रोटॉनिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो प्रोटॉनिक एसिड से रिएक्ट कराने पर हमें कंप्लीट कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट मिल जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हमने ग्लाइऑक्सल लिया तो ग्लाइऑक्सल को हमने रिएक्ट कराया और फिर फर्दर HCl से जब रिएक्ट कराया तो ग्लाइकोलिक एसिड मिल जाता है। तो ये रिएक्शन इंटरमोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन कहलाती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को इंटरमोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं कि एल्युमिनियम एथॉक्साइड्स के साथ क्या रिएक्शन होती है या टिस्नेको रिएक्शन क्या होती है। हो गया? तो आइए एक और रिएक्शन देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं टिस्नेको रिएक्शन, यानी रिएक्शन विद एल्युमिनियम एथॉक्साइड, रिएक्शन विद एल्युमिनियम एथॉक्साइड, रिएक्शन विद एल्युमिनियम एथॉक्साइड, एल्युमिनियम एथॉक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन करता है। एल्डिहाइड और कीटोन एल्युमिनियम एथॉक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन करता है। देखो ये रिएक्शन जो होती है वो एक मॉडिफाइड कैनिज़ारो रिएक्शन है। तो दिस रिएक्शन इज ए मॉडिफाइड कैनिज़ारो रिएक्शन, मॉडिफाइड कैनिज़ारो रिएक्शन, ये मॉडिफाइड कैनिज़ारो रिएक्शंस है। इसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड चाहे उसमें अल्फा हाइड्रोजन हो या फिर ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोई भी एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो या अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वो एल्युमिनियम एथॉक्साइड से रिएक्ट कराने पर कैनिज़ारो रिएक्शन देता है। तो एनी एल्डिहाइड with or without अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो, can be made to कैनिज़ारो रिएक्शन on treatment with aluminium ethoxide, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड से रिएक्ट करके ये कैनिज़ारो रिएक्शन देता है। एल्यूमिनियम एथॉक्साइड्स क्या है? AlOC2H5 का होल थ्राइस, ये एल्यूमिनियम एथॉक्साइड्स है, AlOC2H5 का होल थ्राइस। तो अभी ये क्या होता है, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड्स के साथ जब हम किसी भी ऐसे एल्डिहाइड्स को रिएक्ट कराते हैं तो इससे क्या बनेगा? इससे एसिड बनेगा और क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। तो बस इतना सा फर्क है कि ये रिएक्शन जो है वो एल्यूमिनियम एथॉक्साइड्स के प्रेजेंस में होती है। तो क्या करें, दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, CH3CHO, दो मॉलिक्यूल लिया हमने और इसको एल्यूमिनियम एथॉक्साइड से रिएक्ट कराया, OC2H5 का होल थ्राइस। बनेगा क्या? ये बन जाता है एथेनोइक एसिड। और क्या बनेगा? एथेनोइक एसिड के साथ साथ बन जाएगा एथेनॉल, C2H5OH। एथेनोइक एसिड बना और क्या बना? एथेनॉल बना। अब अगर इसी में से एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज कर दिया जाए, एक मॉलिक्यूल वाटर इसमें से रिलीज हो जाए तो ये बन क्या जाएगा? ध्यान रहे, आप लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं,
कि अगर कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड किसी अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो ये वाटर को रिलीज कर लेगा किसी एसिड की प्रेजेंस में। कोई भी प्रोटॉनिक एसिड ले लें और इस प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। ये एस्टरिफिकेशन हो जाएगा, बनेगा क्या? एस्टर। क्या बन गया? CH3COO-C2H5 एथिल एथेनोएट बन जाता है। ये एथिल एथेनोएट बन जाएगा, एथिल एथेनोएट। एथिल एथेनोएट का फॉर्मेशन हो जाता है। और भी हम एल्डिहाइड ले सकते हैं। मान लो हमने ले लिया प्रोपेल्डिहाइड 2CH3CH2CHO, दो मॉलिक्यूल लिया, रिएक्ट कराएंगे किससे? AlOC2H5 का होल थ्राइस एल्युमिनियम एथॉक्साइड से। अगर एल्युमिनियम एथॉक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो यहां पे बनेगा क्या? पहला बनेगा प्रोपेनोइक एसिड, ये प्रोपेनोइक एसिड, और इसके साथ क्या बना? प्रोपेनॉल, CH2CH2OH, प्रोपेनोइक एसिड और प्रोपेनॉल। In the presence of protonic acid, it will remove one molecule of water, get converted into ester, CH3CH2COO-CH2CH2CH3। प्रोपेन प्रोपियोनेट या एन प्रोपिल प्रोपियोनेट बन जाता है। एन प्रोपिल प्रोपियोनेट, एन प्रोपिल प्रोपियोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से एल्डिहाइड्स विथ और विदाउट अल्फा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम एथॉक्साइड गिव्स द कैनेगारो रिएक्शन, यानी दिस इज नोन एज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैनेगारो रिएक्शन given by Tishneko, therefore it is also known as Tishneko reaction. So this reaction is also called Tishneko, Tischenko, Tishneko reaction। इस रिएक्शन को हम लोग टिश्नेको रिएक्शन भी कहते हैं। तो नोट करिए फटाफट। फिर हम लोग थोड़ी सी और रिएक्शंस देखेंगे, जैसे हैलोजनेशन देखेंगे और पॉलीमराइजेशन देखेंगे। फिर ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश हो जाएगा। तो आइए फिर आगे देखते हैं हम लोग हैलोजनेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो देखो एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो हैलोजनेशन रिएक्शंस देते हैं, यानी सुटेबल कंडीशंस के अंदर ऐसे एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन या ऐसे कीटोन्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो सुटेबल कंडीशंस में हैलोजन से रिएक्ट करते हैं। हैलोजनेशन उनके अंदर होता है। तो ये रिएक्शन हम लोग देखेंगे पहले। हैलोजनेशन जो रिएक्शन होती है वो दो कंडीशन में होती है। एक तो जिसमें हम लोग रिएक्शंस को डार्क में करवाते हैं, और दूसरा जिसमें हैलोजनेशन रिएक्शंस जो है वो लाइट में होती है। तो देखते हैं हैलोजनेशन। हैलोजनेशन रिएक्शंस कैसे होती है? तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स having alpha hydrogen react with halogens, ये halogens के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अगर मान लो कि हम लोग क्लोरीनेशन कराएं, यानी इसको हम लोग किससे रिएक्ट कराएं? क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएं। तो देखो CH3CHO, अगर इसको हम Cl2 से रिएक्ट कराते हैं, किससे रिएक्ट कराएं? Cl2 से। कितना Cl2 ले लें? देखो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 3, तो 3 Cl2 ले सकते हैं। तो क्या बन जाएगा ये? CCl3CHO, और निकलेगा क्या? 3HCl, CCl3CHO। क्या चीज है ये? यही है क्लोरल। क्या चीज है ये? क्लोरल या ट्राइक्लोरो इथेनॉल।
क्लोरो इथेनॉल, ट्राइक्लोरोइथेनॉल। बिल्कुल इसी तरह से अगर क्लोरीन को हम कीटोन्स पे बबल करते हैं, CH3 CO CH3, और यहां पे Cl2 को क्या करें, बबल करें, Cl2 को इसमें बबल्ड करें, तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन्स हैं ये सभी के सभी अल्फा हाइड्रोजन्स रिलीज हो सकते हैं। या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि यहां से एक हाइड्रोजन जो है वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे और बाकी यहां से रिप्लेस कर दे, तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, यहां पे दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। कैसे, CH3CO CH3 CO CH2 Cl, एक तो ये हो गया, प्लस CH3 CO CH Cl2, इस तरह से तो ये दो प्रोडक्ट बन जाते हैं। फिर अगर देखें हम लोग रिएक्शन विथ शिफ्ट रिएजेंट, रिएक्शन विथ शिफ्ट रिएजेंट, शिफ्ट रिएजेंट के साथ कैसे रिएक्शन होता है, शिफ्ट रिएजेंट से कैसे रिएक्शन करते हैं, तो याद रखिएगा कि कोई भी एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड को जब हम शिफ्ट के साथ रिएक्ट कराते हैं, शिफ्ट रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो पिंक कलर आता है, पिंक कलर देते हैं। ये लेबोरेटरी में भी यूज किया जाता है, लेबोरेटरी के अंदर एल्डिहाइड को चेक करने का एक बहुत ही अच्छा साधन है जो सिर्फ रिएजेंट होता है लेबोरेटरी के अंदर, अगर उसको हम लोग एल्डिहाइड में डालते हैं तो हमें पिंक कलर मिलता है। फिर हम लोग बात करें पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस की, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, तो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड भिन्न भिन्न रूप में पॉलीमराइज होते हैं और पॉलीमर्स बनाते हैं। तो जैसे मान लो कि अगर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड ले लें, पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, तीन मॉलिक्यूल HCHO ले लेंगे, देखो CH2 डबल बॉन्ड O और फिर CH2 डबल बॉन्ड O और फिर CH2 डबल बॉन्ड O, ये तीन मॉलिक्यूल है, देखो ये बॉन्ड इसके लिए ब्रेक हो जाएगा, ये यहाँ के लिए और ये यहाँ के लिए, तो अभी क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो CH2O और यहाँ भी क्या मिला O और फिर CH2 और फिर O और फिर यहाँ भी क्या CH2 और ये O मिल गया, ये मेटा फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है, मेटा फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड जो कि एक पॉलीमर है, मेटा फॉर्मेल्डिहाइड, या इसी को ट्राइऑक्सेन भी कहते हैं, ट्राइऑक्सेन, ये ट्राइऑक्सेन भी कहलाता है, मेटा फॉर्मेल्डिहाइड या ट्राइऑक्सेन बन जाता है। अगर मान लो कि n मॉलिक्यूल हम लोगों ने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, NHCHO, n मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड लिया और इसको 373 केल्विन पर, 373 केल्विन पर अगर इसको हम लोग पॉलीमराइज होने देते हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा, तो ये बन जाता है CH2O, CH2O, CH2O और CH2O का होल N, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड बना लेता है, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी एक पॉलीमर है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मान लो कि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्रिएटेड विथ फिनॉल, इसको रिएक्ट कराते हैं किससे, फिनॉल से, तो गिव्स ए क्रिस क्रॉस प्रोडक्ट कॉल्ड बेकेलाइट, एक क्रिस क्रॉस प्रोडक्ट बनाता है जिसको बेकेलाइट कहते हैं, बेकेलाइट, तो बेकेलाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। अभी अगर एसिटल्डिहाइड को हम लोग पॉलीमराइज कराएं तो पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड को अगर हम पॉलीमराइज करते हैं तो भी हमें पॉलीमर्स मिलेगा और तीन मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड जो होते हैं वो आपस में पॉलीमराइज करके क्या बनाते हैं, पैरा एल्डिहाइड, पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड।
पॉलीमराइजेशन ऑफ CH3CHO। CH3CHO देखो, CH3CH डबल बॉन्ड O, फिर हमने क्या लिया, CH डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, और एक मॉलिक्यूल और ले लेंगे हम लोग, देखो H3CCH डबल बॉन्ड O, ये लिया हमने। अभी क्या होना है, ये बॉन्ड इसके लिए, ये बॉन्ड इसके लिए, और ये बॉन्ड इसके लिए ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो पॉलीमराइजेशन होता है, ये कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में होगा। पॉलीमर बनेगा CH3CH, इधर क्या जुड़ जाएगा O, इधर भी क्या जुड़ेगा O, यहां क्या जुड़ेगा CH, और इधर क्या रहेगा CH3, यहां क्या रहेगा O, यहां CH, और यहां क्या CH3। ये क्या बना, ये पैरा एल्डिहाइड, ये भी एक पॉलीमर है पैरा एल्डिहाइड, या इसी को साइक्लिक ट्राइमर, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल से बना है इसलिए इसको ट्राइमर कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम 4CH3CHO ले लें और इसको पॉलीमराइज होने दें H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये बनाता है CH3CHOCH3, नीचे भी एक लाइन रहेगी CH3CHOCH3। अभी जो CH है ये O से जुड़ा रहेगा, ऐसे ये CH इस CH से O से जुड़ा रहता है। तो ये भी एक पॉलीमर है जिसको हम लोग कहते हैं मेटा एल्डिहाइड, ये मेटा एल्डिहाइड बना लेता है। फिर अगर हम लोग एसीटोन को पॉलीमराइज कराएं, पॉलीमराइजेशन ऑफ एसीटोन, अगर एसीटोन को हम लोग पॉलीमराइज कराते हैं तो एसीटोन के जो पॉलीमर्स होंगे वो क्या होंगे, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस H2CH C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, तो यहां से एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज करेगा H2O। अभी बना क्या, CH3CH 3C डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, क्या है ये 4-methyl pent-3-ene, 4-methyl pent-3-ene 2-on, या इसी को मैसिटिल ऑक्साइड कहते हैं। तो ये कीटोन का पॉलीमर है। ऐसे बहुत सारे कीटोन्स के मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में जुड़ सकते हैं, और पॉलीमर बना सकते हैं। तो फटाफट नोट करिए। अभी एक और रिएक्शंस देखेंगे जो है वो बेंजल्डिहाइड की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी, और वो लास्ट होगा इस चैप्टर का। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखें कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो बेंजल्डिहाइड को सब्स्टिट्यूट करते हैं और कौन से डायरेक्शन पर जाते हैं। हो गया, चलिए देखते हैं अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो बेंजीन का न्यूक्लियस है वो कैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है, और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस of nucleus of benzene in
इन एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन्स में। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, ध्यान रखने की बात यह है कि जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप या हम कहें सीधे सीधे कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये सभी कार्बोनिल ग्रुप जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो अगर इनके ऊपर कोई भी इनकमिंग ग्रुप आएगा, जैसे अगर मान लो कि हम लोग हैलोजिनेशन करा रहे हैं, क्लोरीन से रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्लोरीनेशन कराएंगे और क्लोरीनेशन में जो क्लोरीन आएगा वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो यहां CH2 रहेगा और यहां Cl लग जाएगा और ये HCl बना लेंगे। तो जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हुआ, चाहे वो कीटोन हुआ, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, अगर बेंजीन रिंग के साथ ये लगे हुए हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देंगे, तो जो भी इनकमिंग ग्रुप होगा वो मेटा डायरेक्टिंग होगा, यानी इनकमिंग ग्रुप जो होगा वो कहां पे आएगा, मेटा पे आएगा। तो ऐसे ही हम लोग कीटोन्स की बात कर ले, एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन पे अगर हम क्लोरीनेशन कराते हैं, Cl2 से रिएक्ट कराते हैं, तो Cl2 से रिएक्ट कराएंगे तो क्लोरीन जो आएगा वो मेटा डायरेक्टिंग होगा और ये मेटा क्लोरो एसिटोफिनॉन बनाएगा, HCl निकल जाएगा। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, ये किसी ना किसी लुईस एसिड के प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी लुईस एसिड ले लेंगे, मान लो FeCl3 ले लिया या AlCl3 ले लेंगे। ये जो लुईस एसिड्स होते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर होते हैं और यही इलेक्ट्रोफाइल्स को जनरेट करते हैं ताकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सके। बिल्कुल ऐसे ही नाइट्रेशन भी करा लेंगे। नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में हम लोग करते क्या है, नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं, नाइट्रो कंपाउंड बनेगा, नाइट्रो कंपाउंड बनता है। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड, ध्यान रहे कि जब भी नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड जरूर लेते हैं, अदरवाइज ये नाइट्रिक एसिड जो है वो ऑक्सीडेशन का काम करने लगती है। तो बनेगा क्या, मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। जो भी होंगे वो सब मेटा डायरेक्टिंग होंगे, ये हो जाएगा मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। बिल्कुल यही रिएक्शन जो है वो कीटोन्स भी देंगे, यानी मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन बनेगा, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन। देखो एसिटोफिनॉन, ये एसिटोफिनॉन है और इसका हमने क्या कराया, नाइट्रेशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बनेगा क्या, बनेगा मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन, COCH3 और यहां लगाएंगे क्या, NO2। बिल्कुल इसी तरह से सल्फोनेशन आप करा सकते हैं, सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा लेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड में जब रिएक्ट कराएंगे तो भी ये भी मेटा डायरेक्टिंग होगा एल्डिहाइड पे। अगर हमने रिएक्ट कराया किससे, H2SO4 से, तो ये भी क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा। यहाँ पे एल्डिहाइड और यहाँ पे SO3H क्या बन जाएगा, ये मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। तो आपका एल्डिहाइड और कीटोन्स यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर के। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन कौन सी रिएक्शंस आती हैं, कैसे हैं, क्या क्या चीजें हैं, इन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड सारे के सारे रिएक्शंस अपडेट कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो जाइए।